एक छोटे से गांव में चौधरी शफीक नाम के एक बुजुर्ग रहते थे। चौधरी शफीक बुजुर्ग होने के साथ साथ बहुत ज्यादा भोले भी थे। उनको लोगों की बिल्कुल भी पहचान नहीं थी। उनके साथ उनका एक नौकर रफीक रहता था जो बहुत ज्यादा अक्लमंद था और अपनी अक्लमंदी की वजह से पूरे गांव में बहुत ज्यादा मशहूर था। वो हमेशा चौधरी साहब के साथ साए की तरह रहता था, उनकी खिदमत करता था और उनका ख्याल रखता था। एक दिन चौधरी साहब ने सोने के सिक्कों की भरी हुई बोरी खरीदी। चौधरी साहब बाजार गए और उस बोरी को ले आए। अब चौधरी साहब ने सोचा कि अगर मैं इस बोरी को घर में रखूंगा तो ये गुम हो सकती है, चोरी हो सकती है, तो क्यों ना मैं इसे ले जाकर अपने बाग में छुपा दूं। तो बस फिर चौधरी साहब जल्दी से सोने के सिक्कों से भरी हुई वो बोरी लेकर बाग में पहुंचे और वहाँ पर एक गड्ढा खोदने लगे। देखते ही देखते चौधरी साहब ने वहाँ पर एक गहरा सा गड्ढा खोदा और सोनों के सिक्के से भरी हुई वो बोरी उस गड्ढे में दबा दी और उसको मिट्टी से अच्छी तरह कवर कर दिया। चौधरी साहब का नौकर रफीक हमेशा उनके साथ रहता था, तो उन्होंने रफीक से कहा कि देखो, इस बात के बारे में किसी को भी खबर ना हो कि यहाँ मैंने कुछ सोना छुपाया है। तुम इस बाग की अच्छी तरह हिफाजत करना और यहाँ पर किसी को आने मत देना। और उस दिन एक लालची पड़ोसी ने चौधरी साहब को वहाँ पर कुछ छुपाते हुए देखा। उस पड़ोसी का नाम बशीर था। बशीर ने चौधरी साहब को जैसे ही बाग की तरफ जाते हुए देखा तो उसने फौरन चौधरी साहब का पीछा किया और पीछा करते करते बाग में पहुँच गया। अब उसने देखा कि चौधरी साहब यहाँ कुछ छुपा रहे हैं। बशीर की आंखें लालच से चमक उठी। अब अगले ही दिन उसने चौधरी साहब से मिलने का बहाना किया कि मैं उनसे पूछूं तो सही कि आखिर बाग में ऐसा क्या छुपाया है। अब बशीर उसी तरह चौधरी साहब के पास पहुंच गया और उनसे पूछने लगा कि चौधरी साहब और सुनाई कोई नई ताज़ी। बशीर को पता था कि चौधरी साहब बहुत ज्यादा भोले हैं और वो अपनी याददाश्त की वजह से सब कुछ भूल जाते हैं, तो वो यकीनन मुझे कुछ न कुछ बताएंगे और मैं वहाँ जाकर उस सब चीजों को चोरी कर लूंगा जो उन्होंने बाग में छुपाई है। इससे पहले कि चौधरी साहब कुछ बोलते तो उनका वफादार नौकर रफीक उनके साथ खड़ा था। उसने जल्दी से चालाकी से जवाब दिया, ओह हाँ, चौधरी साहब ने सोने के दरख्त उगाने शुरू कर दिए हैं। वो हर सुबह उन्हें पानी देते हैं और जल्द ही शाखों पर सोने के सिक्के उगने लगेंगे और तुम देखना फिर हमारे बाग में बहुत सारे सोने के दरख्त होंगे। चौधरी साहब रफीक का मुंह देखने लगे और बशीर जोर जोर से हंसने लगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम, ये कैसी बात है रफीक, यहाँ पर सोने के सिक्के उगने वाला दरख्त कैसे हो सकता है भला, ये सब बकवास है। चलो चलो अपना काम करो, मैं चलता हूँ। अब बस बशीर ने जल्दी से अंदाजा लगाया कि यकीनन उस बाग में कहीं ना कहीं सोना छुपाया है, तो उस रात बशीर ने चुपके से बाग में जाने का फैसला किया। अब वो बाग में पहुंचा और जल्दी से उस गड्ढे को खोदने लगा। कुछ ही देर मेहनत करने के बाद सिर्फ उसको मायूसी हुई, क्योंकि जैसे जैसे वो गड्ढा खोदता जा रहा था वहाँ मिट्टी से भरी हुई एक बोरी मिली जिसमें कोई सोना तो नहीं था। अब लालची बशीर बहुत ज्यादा उदास और शर्मिंदा होकर वहाँ से चला गया, क्योंकि उसे सोना नहीं बल्कि मायूसी मिली थी। अगले दिन मामूल के मुताबिक चौधरी साहब अपना सोना चेक करने के लिए बाग में गए। चौधरी साहब ने वो गड्ढा खोदा, लेकिन वहाँ पर सोने की जगह मिट्टी से भरी हुई एक बोरी थी। चौधरी साहब ने जल्दी से आवाज लगाई, रफीक सोना गायब है, इधर आओ, मैंने तुम्हें हिफाजत के लिए कहा था ना, मेरा सारा सोना चोरी हो गया। चौधरी साहब बहुत परेशान उस गड्ढे के पास बैठे थे। रफीक ने थोड़ी देर इंतजार किया और मुस्कुराया और कहा, चौधरी साहब आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, जरा हौसला रखें और मेरे साथ उस पुराने दरख्त के पास चले। चौधरी साहब ने कहा, पुराना दरख्त क्यों भाई, वहाँ क्यों, मेरा सोना गुम हो गया है। रफीक ने कहा, मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन आप यहाँ पर गड्ढा खोदकर सोना छुपा रहे थे तो चोर बशीर आपको छुप छुप कर देख रहा था और ये सब कुछ मैंने आपका पीछा करते हुए देखा। मुझे पता चल गया था कि वो आपको छुप छुप कर देख रहा है और आपका सोना चोरी करने वाला है। तो बस फिर उस रात मैंने जल्दी से आपके सोने की वो बोरी वहाँ से उठाई और इस पुराने दरख्त के पास छुपा दी और उस सोने की बोरी की जगह मिट्टी की बोरी दबा दी। जब चोर बशीर वहाँ आया होगा तो उसको मायूसी हुई होगी और वो वहाँ से चला गया होगा। ये देखें, मेरे साथ आए, आपका सोना बिल्कुल महफूज है। चौधरी अपना सोना देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए। जल्दी से उन्होंने रफीक को सीने से लगा लिया और कहा, तुम वाकई ही एक अक्लमंद नौकर हो, तुमने मुझे उस चोर से बचाया, मैं तुम्हारी दिल से इज्जत करता हूँ, तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा। उस दिन से लोग रफीक को इज्जत से और नौकर की बजाय अपने घर के मुहाफिज के तौर पर इज्जत देने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि अकल कभी बेवकूफ़ी से नहीं हारती, लेकिन हमेशा एक अक्लमंद, होशियार और हिकमत वाला इंसान आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचा जरूर सकता है।